नमस्कार दोस्तों। आज नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग पढ़ रहे हैं समरूपता चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न। इनसे पहले 10 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। ये प्रश्न सभी रिवीजन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय आपको इन प्रश्नों को रिवीजन ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे आपको निश्चित रूप से बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। देखते हैं 11वीं प्रश्नावली में आपको रिवीजन में क्या क्या पढ़ना है। 11वीं में आपको सबसे इम्पोर्टेंट थेल्स प्रमेय ज़रूर देख कर जाएँ, आप लोग पढ़ कर जाए, मिला कर जाए। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थेल्स प्रमेय के बाद आपको जो प्रश्न देखने हैं वो प्रश्न है उदाहरण नंबर 5, ज़रूर देख कर जाएं। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनके अलावा आप लोग पहला प्रश्न मिला कर जाएं। इस तरह का प्रश्न छोटा प्रश्न बन सकता है इस प्रश्नावली से। फिर आपको यहाँ देखिए, इधर मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रश्न है 5वां प्रश्न, फिर 6ठा प्रश्न, 7वां प्रश्न और 9वां प्रश्न। ये 4 प्रश्न आप अच्छे से मिला कर जाए। यहाँ से प्रश्न मिलने की 100% चांस है। नेक्स्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किताब के बाद मैं आपको ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ जो पास होने के लिए ज़रूरी है। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रश्न बताऊँगा, ऐसी प्रश्नावलियाँ बताऊँगा जो कि वो पढ़ें तो गणित में अच्छे नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। तो आप अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। फिर प्रश्न आपको देखने हैं, वो देखिए। उदाहरण संख्या 6 देख कर जाएं आप अच्छे से। फिर आपको ये प्रमेय ज़रूर देख कर जानी है। आपको पता है कि एक प्रमेय आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछी जाएगी, तो ये प्रमेय ज़रूर देखें। उनके अलावा 10वां और 11वां प्रश्न ये ज़रूर देखें आप। 10वां और 11वां प्रश्न आपको नज़र आ रहा होगा, 10 और 11। और एक 15वां प्रश्न देख लें। ये प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है इसलिए ज़्यादा प्रश्न है। ये प्रश्न आप रिवीजन में अच्छे से मिलाएं। फिर आपको देखने वाले जो प्रश्न हैं, यहाँ से उदाहरण है, तीसरा है, चौथा है, 5वां। ये एक एक नंबर के लिए प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। छोटे पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय मेरे हिसाब से बड़ा प्रश्न अच्छे से देखना चाहिए। 10वां प्रश्न आप अच्छे से मिलाए, 10वां उदाहरण। फिर आपको चौथे का तीसरा प्रश्न ये अच्छे से मिला कर जाए। और ज़्यादा इसमें नहीं है, ये वाला प्रश्न मिलाएं तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर देखिए 12वीं प्रश्नावली में व्रत में आपको कौन कौन सा प्रश्न मिलाना है वो देख लीजिए। व्रत में आप छोटे छोटे बिंदु है वो अच्छे से देखें।
और छोटी प्रमेय है वो भी अच्छे से याद करके जाए, क्योंकि प्रश्न है वो प्रमेय से हल होते हैं। एक प्रश्न ये देख कर जाएं आप लोग अच्छे से। पहला उदाहरण, और नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है। एक ये प्रश्न अच्छे से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक 11वां प्रश्न देखें। फिर आपको 12वीं में देखने वाले जो प्रश्न हैं, तीसरा प्रश्न अच्छे से देख कर जाए। तीसरा उदाहरण, और चक्रीय चतुर्भुज के जो प्रश्न हैं वो भी अच्छे से आप देखें। एक ये प्रश्न अच्छे से देख कर जाएं। एक छठा प्रश्न अच्छे से देखें। ये वाले प्रश्न आप रिवीजन में ज़रूर मिला कर जाएं। चक्रीय चतुर्भुज का हालांकि पिछली बार प्रश्न आ गया है, फिर भी आप इस तरह के प्रश्न ज़रूर देख कर जाएं। दूसरा उदाहरण है, और ये प्रश्न आ चुके हैं। तीसरा आ चुका है, चौथा आ चुका है, और 7वां आप अच्छे से देख कर जाएं। ये प्रश्न अच्छे से आप चेक करें और देखें। फिर बताता हूँ मैं आपको 13वीं प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट प्रश्न। 13वीं प्रश्नावली में आपको कौन कौन से प्रश्न देखने हैं। 13वीं प्रश्नावली छोटी प्रश्नावली है, उनको अच्छे से मिलाएं। दूसरा उदाहरण देखें अच्छे से, ये वाला, और एक तीसरा उदाहरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, अच्छे से मिला कर जाएं। इनके अलावा इसमें 5वां प्रश्न अच्छे से मिला कर जाएं। और फिर ये तो प्रमेय आ चुकी है पिछली बार। प्रश्न उदाहरण संख्या दूसरा ये मिला कर जाएं। इस प्रश्नावली के उदाहरण आप अच्छे से मिलाएं। डेफिनेटली आपको उदाहरण में से प्रश्न मिलने वाला है। एक ये तीसरा प्रश्न मिला लिया अच्छे से। ये आपको 13वीं प्रश्नावली में करके जाने। रचना में आपको क्या करना है, वैसे मैंने प्रश्न दिए हैं रचना में काफ़ी। यदि आपने प्रश्न पत्र नहीं देखे तीनों, तो तीनों प्रश्न पत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। उस लिंक में जाकर आप अच्छे से तीनों प्रश्न पत्र देखें और हल करें, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। इसमें आपको एक प्रश्न ये वाला करके जाना है। चौथा उदाहरण, फिर आपको एक अंतर्गत वर्त की रचना कैसे करते हैं और एक परिगत वर्त की रचना कैसे करते हैं, ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ से प्रश्न 100% आपके मिल जाएगा। तो इसके लिए आप उदाहरण कर सकते हैं। रचना करनी आती है अगर अंतर्गत वर्त या परिगत वर्त की, तो सवाल कैसा भी आए वो आप कर सकते हैं अच्छे से। तो सारे उदाहरण आप मिलाकर जाएं इस प्रश्नावली। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल 15वीं प्रश्नावली में आपको ये प्रश्न अच्छे से करके जाएं। उदाहरण तीसरा, एक ये चौथा प्रश्न, तीसरा और दूसरा, ये 2, 3, 4 और छठा, इस तरह के प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं, तो ये ज़रूर पढ़ें।
फिर आपको एक घड़ी वाला प्रश्न है, ये जरूर देख कर जाएं। 5वां उदाहरण। ये जो प्रश्न बता रहा हूँ आपको रिवीजन में मिलाकर जाने हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7वां उदाहरण, 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न। फिर आपके तीसरा प्रश्न, पहला प्रश्न, चौथा प्रश्न। ये 15.3 में से प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांस है। 8वां प्रश्न, ये प्रश्न आप अच्छे से करके जाएं। फिर देखते हैं 16वीं प्रश्नावली के प्रश्न। सोलहवीं प्रश्नावली में आपको तीसरा उदाहरण देख कर जाएं। ये इकाइयाँ याद करके जाएं सारी। आठवां उदाहरण देखें, 5वां उदाहरण देखें। इस प्रश्नावली में अगर आप उदाहरण सारे पढ़ कर जाएंगे तो आपको प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में मिल जाएगा। छठा उदाहरण देख कर जाएं, तीसरा उदाहरण देख कर जाएं, छठा प्रश्न देखें एक, ये वाला। ये 9वां उदाहरण देखें। 8 है, 9 उदाहरण है, ये वाले देख कर जाएं। एक 13वां उदाहरण देख कर जाएं। प्रश्नावली के उदाहरण अच्छे से देखें। 14वां उदाहरण देखें। ये वाला प्रश्न करके जाए 16वीं में। 17वीं प्रश्नावली केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें आप 3 चीज़ें हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। बहुलक का प्रश्न 100% मिलने वाला है और इनके साथ जो मिलेगा या तो माध्य का मिलेगा या माध्यक का मिलेगा। तो आप ये प्रश्न अच्छे से देखें। फिर भी मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट कौन से प्रश्न हैं। इसमें 7वां 8वां प्रश्न अच्छे से देख कर जाए, मिल सकता है। और वैसे प्रश्न सेम मिलने के चांस अलग होते हैं। इसमें आपके प्रश्न की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। ये प्रश्न करें। सातवां प्रश्न करें ये वाला। माध्यक के जो प्रश्न आपको करने हैं वो है उदाहरण प्रश्न दूसरा 17.7 का। और बहुलक के जरूर प्रश्न आप करके जाएं, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुलक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। प्रायिकता का प्रश्न आपके किताब में से कम मिलता है। प्रायिकता आपको समझ में आई हुई होनी चाहिए। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं प्रायिकता के, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रश्न इम्पोर्टेंट 9वां, 10वां, 11वां और छठा और तीसरा, ये प्रश्न आप अच्छे से मिलाकर जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।